चलिए भारतीय टीम की हार पे विश्लेषण करते हैं। क्या लगता है क्यों भारतीय टीम कल विफल हो गई? देखिए, भारतीय टीम के विफल होने का सबसे बड़ा रीज़न उस टीम का फील्डिंग रहा। आप देखे होंगे जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, उस समय ऑस्ट्रेलिया कम से कम 50 से 60 रन फील्डिंग के दम पे बचा लिया, जिससे उसका बॉलर का जो हौसला था बढ़ता गया। लगातार भारतीय टीम दबाव पे दबाव, दबाव पे दबाव बढ़ता चला गया उसके ऊपर। आप देखे होंगे 15 से 16 ओवर तक लगातार इंडिया के कोई भी बैट्समैन बाउंड्री नहीं लगा पाए। तो वह ऑस्ट्रेलिया फील्डिंग के दम पे ही, ऐसा बात नहीं था कि उसके बॉलर जो थे पूरा सटीक बॉलिंग कर रहे थे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बॉलर अच्छा करेगा, लेकिन जब फील्डर उसके साथ अच्छा फील्डिंग करता है तो बॉलर का भी हौसला बढ़ते जाता है और बैट्समैन पर लगातार दबाव बढ़ते जाता है। वहीं इंडिया के फील्डिंग को आप देख लीजिए। बॉल शुरू मैच जब स्टार्ट किया तो फर्स्ट गेंद पे कैच छूट गया और वह बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया बॉल। अब फर्स्ट ओवर में ही 15 रन चला गया। एक तो रन नहीं था और लगातार ख़राब पे ख़राब फील्डिंग करते चले गए इंडिया के फील्डर सब, जिसके कारण इंडिया इस मैच को हार गया। अगर इंडिया को ऐसे बड़े से बड़े मैच को जीतना है तो सबसे पहले फील्डिंग को अच्छा करना पड़ेगा। देखे होंगे आप, एम एस धोनी जब इंडियन टीम के कैप्टन थे तो उन्हें फील्डिंग को मेजोरिटी दी थी और अच्छे अच्छे खिलाड़ी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया था जब वे अच्छा फील्डिंग नहीं करते थे। तो सबसे ज़रूरी है कि बॉलिंग के साथ साथ अच्छा फील्डिंग भी होना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया का इस पूरे सीरीज में बॉलिंग और बैटिंग बहुत अच्छा रहा। आप सेमीफाइनल में भी देखो होंगे, जब सेमीफाइनल में इंडिया अच्छा स्कोर कर पाई थी, लेकिन बीच में ऐसा समय आया जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहे थे, तो जब दो बैट्समैन मिचेल और न्यूजीलैंड के कप्तान दोनों अगर अच्छे खेलने लगे थे तो उस समय इस सब का फील्डिंग इतना ख़राब हो रहा है, एक समय ऐसा लगा कि इंडिया इस मैच को हार जाएगी। लेकिन चूंकि इंडिया का 12 स्कोर था, इसलिए इंडिया उस मैच में फिर से लौट आई। दूसरा फैक्टर विकेट कीपर का भी रहा। केएल राहुल इस सेमीफाइनल और फाइनल में भी अच्छा विकेट कीपिंग नहीं कर पाए, इसलिए इंडिया को एक रेगुलर विकेट कीपर की आवश्यकता है। क्या लगता है मैच जो है बहुत अच्छा चल रहा था, 10 ओवर में 80 रन बोर्ड पे थे। रोहित शर्मा की वो पारी जिसमें रोहित शर्मा जो है हर बार एक अच्छा स्टार्ट देने के बाद आउट हो जाते हैं, वहां से जो है कहीं ना कहीं जो है मैच जो है टर्न ले लिया। वहां पे अगर रोहित शर्मा अच्छा खेल जाते तो मैच का परिणाम शायद कुछ और हो सकता था। क्या वो एक बहुत बड़ी चूक थी? नो डाउट रोहित शर्मा बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे और रोहित शर्मा को इस बात को समझना चाहिए कि ये फाइनल है। फाइनल का दबाव जो है, फाइनल का प्रेशर जो है, हर नए नए बल्लेबाज नहीं झेल सकते थे। और जिस ओवर में वे आउट हुए ऑलरेडी छक्का चौका लगा चुके थे और उनको इस बात को समझना चाहिए था कि पहले ऑलरेडी सुमन गिल जो है आउट हो गए हैं, इसलिए नो डाउट उनको संभल के खेलना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं था कि हाँ, आप 10 ओवर पावर प्ले लेकर आता था, 10 ओवर में आप 20 रन 25 रन करके आउट हो गए, जिसके कारण उसके बाद से लगातार इंडिया का विकेट एक निश्चित अंतराल पर गिरता चला गया और कभी भी उसके बाद से इंडिया जो है उस मैच में वापस लौट के नहीं आई। इसलिए रोहित शर्मा को इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 ही ओवर में पूरा रन बना लीजिएगा। आगे पूरा 40 ओवर पड़ा हुआ था और 40 ओवर तक लगातार इंडिया अच्छा से नहीं खेल पाई। अगर रोहित शर्मा इस सोच के साथ नहीं उतरे रहते कि हमको 10 ओवर में पूरा रन बना लेना है, 10 ओवर में अच्छा टारगेट खड़ा कर देना है, तो शायद इस मैच का इंडिया का जो स्कोर रहता वो कुछ और रहता। रोहित शर्मा की इसको सोच को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। नो डाउट आप पूरे सीरीज में अच्छा खेले और इंडिया का स्टार्ट भी आप अच्छा दिए थे, लेकिन हर नए नए खिलाड़ी जो है इतना बड़ा बड़ा प्रेशर को नहीं झेल पाता है और जिसके कारण यही रहा कि आप हार गए। और इस मैच में एक ऑलराउंडर की भूमिका में सही से नहीं निभा पाया इंडिया की ओर से। इंडिया जो है हार्दिक पांड्या का रिप्लेस जो है अच्छा से नहीं कर पाई, जिसके कारण इंडिया में केवल 5 ही बॉलर थे, उसके अलावा दूसरा कोई ऐसा फिर खिलाड़ी नहीं था जो बॉलिंग कर पाए। देख रहे होंगे जब सिराज जो है अनफिट होकर कुछ देर के लिए जब बाहर गए थे तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था कि हम किससे बॉलिंग करवाएं। उस जगह पे रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, सुमन गिल, विराट कोहली जैसे
बॉलर बॉलिंग किए थे, लेकिन ये रेगुलर बॉलर नहीं है। इंडिया को कम से कम 1-2 ऑलराउंडर को भी खिलाना ज़रूरी है, जो संकट परिस्थिति में अथवा जब कभी विकेट नहीं गिरे उस स्थिति में वो बॉलिंग करे। देखे होंगे आप विपक्षी टीम ऑस्ट्रेलिया को हर मैच में उन्हें 1-2 खिलाड़ी जो बैटिंग के लिए खेलते हैं उससे भी बॉलिंग करवाते रहते हैं। नो डाउट विराट कोहली भी बहुत पहले बॉलिंग भी करते थे। हर मैच में कम से कम इन लोगों को 1-2 ओवर बैट्समैन से भी डलवाना रेगुलर चाहिए। आप लगातार 2 साल 3 साल बॉलिंग नहीं करवाइएगा, एक डायरेक्ट दीजिएगा तो अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए जो ये कोई ज़रूरी नहीं कि बॉलर ही पूरा ओवर करेगा, जब विकेट ना गिरे तो थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भी लाना चाहिए। सिराज को लेके रोहित शर्मा बहुत ज़्यादा जो है नर्वस दिख रहे थे। सिराज को पहले बॉलिंग ना कराना क्या माजरा था, क्या दिमाग में चल रहा था रोहित शर्मा के उस समय? देखिए, एक तो स्कोर कम था, दूसरी बात कि फर्स्ट ओवर में ही 15 रन लग गए, विकेट नहीं गिरा, तो उनको लगा होगा कि स्कोर कम है और हम अपने मेन बॉलर जो शमी पूरे सीरीज में एक बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे, को लगा कि वे उनको लाएंगे, विकेट गिरेगा, दबाव बढ़ेगा, तो वे लाए और विकेट भी गिरा, दबाव भी बढ़ा। लेकिन सिराज को लास्ट में बॉलिंग करवाना, उनको 10 ओवर से पहले बॉलिंग में लाना चाहिए और वह नहीं कर पाए रोहित शर्मा। यही गेम का चेंजिंग पॉइंट रहा। हाँ जी, हम लोग बात कर रहे हैं कुंदन कुमार से। कुंदन सर ये जो है गवर्नमेंट टीचर है, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि अगर ये कैप्टन होते तो इंडियन टीम में अगर एक चेंज करना पड़ता तो वो क्या करते? देखिए, कोई भी ऐसा मैच नहीं रहा विगत 9 इस पूरे सीरीज में 9 मैच इंडिया खेली और सभी खिलाड़ी का परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहा, एक सूर्य कुमार के अलावा। कभी कभी भी सूर्य कुमार जो है अब जिस उम्मीद से इंडिया उसको खिला रही थी उस उम्मीद पे वे कभी खरा नहीं उतरे। सूर्या कुमार को जिस हार्दिक पांड्या की जगह पर खिलाया गया, थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ हार्दिक पांड्या की कमी को वे खलने नहीं दिए हैं। पूरे मैच में हार्दिक पांड्या की कमी खली है और इंडिया को हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर की तलाश करना चाहिए। अब जो है भारतीय टीम में अगर कोई नया कैप्टन आता है तो आप किन्हें नया कैप्टन के रूप में देखना चाहेंगे? रोहित शर्मा की जगह। देखिए, रोहित शर्मा की जो कैप्टेंसी है बहुत ही अच्छी रही है पूरे सीरीज में। अभी उन्होंने जितने मैच में कैप्टेंसी की है उनमें कैप्टेंसी के लिए आप उन पे क्लेम नहीं लगा सकते हैं। पूरे सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया दी है, एक मैच के हार जाने से आप पूरे क्लेम नहीं लगा सकते हैं पूरे टीम पे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में अभी तक तो शायद इंडिया इससे पहले भी वर्ल्ड कप 2-2 बार जीत चुकी है, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी खिलाड़ी का नहीं रहा है। बशर्ते अगर एक चीज़ को इंडिया अगर विशेष रूप से ध्यान दे दे तो शायद किसी टीम में इतनी ताकत नहीं कि वो इंडिया को हरा सके। केवल फील्डिंग को मजबूत करना पड़ेगा, बाद बाकी बैटिंग और बॉलिंग इंडिया का बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फील्डिंग को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। जो खिलाड़ी फील्डिंग नहीं करते हैं उसको बाहर का रास्ता दिखाए और नए खिलाड़ी को मौका दे। इंडिया में कैपेसिटी का कमी नहीं है, प्लेयर की कमी नहीं है। आईपीएल जो सीरीज है वे इंडिया को बहुत अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढ के लाती है और नो डाउट इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। इसलिए जो खिलाड़ी अच्छा से फील्डिंग नहीं करे उसे बाहर का रास्ता दिखाए। बॉलर और बैट्समैन के इंडिया में कमी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद रखते हैं हम लोग आने वाले दिनों में भारतीय टीम जरूर जो है फाइनल जीते और भारत जो है 1983 और 2011 के बाद एक बार फिर 2027 में इस उम्मीद के साथ कि फाइनल जीते। आप सभी का पसंदीदा मैं कुणाल पुरुषोत्तम आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार।